हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में रुधिर कहते हैं या रक्त कहते हैं। ब्लड हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपको आज बताएंगे कि ब्लड में कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं और ब्लड क्या वर्क करता है या क्या फंक्शन है ब्लड का। चलिए, तो फर्स्ट हमारी हेडिंग होती है आज की ब्लड। क्या पढ़ाएंगे आज आपको ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में कहते हैं रुधिर। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं रक्त। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या बता सकते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहते हैं। तो लिखते हैं स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहते हैं बच्चों? हेमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। जितना भी आपको रिटर्न लिखा जा रहा है ये सब कुछ आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तब तक आप यहाँ समझिए, और आप लिखना चाहते हो तो स्पीड को कम करके लिख सकते हो, या देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आगे आप जो आपका मन करे कर सकते हो। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड की बात आई। अगर फंक्शन ऑफ ब्लड की बात आई तो क्या बताओगे कि ये O2 का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। क्या कह सकते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है विभिन्न अंगों में, विभिन्न ऑर्गन्स में। चलिए, तो इसका लिखते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड की बात आई तो क्या लिखोगे आप लोग? O2 का ट्रांसपोर्ट करना, O2 का ट्रांसपोर्ट करना। तो कह सकते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है? O2 का ट्रांसपोर्ट करना है। तो क्या मतलब है कि हमारे शरीर में विभिन्न पार्ट में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचता है। अब बात आती है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्लड शरीर में कितना है, ये कौन सा पार्ट बताता है या कौन सा मीटर बताता है, या कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है। मेजरमेंट ऑफ ब्लड क्या कहा जाता है? तो चलिए हम बताते हैं आपको मेजरमेंट ऑफ ब्लड क्या कहते हैं। तो हम बताते हैं आपको कि मेजरमेंट ऑफ ब्लड क्या कहते हैं। लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ ब्लड क्या कहते हैं? हेमोसाइटोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? हेमोसाइटोमीटर। तो ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ ब्लड किसके द्वारा नापा जाता है? हेमोसाइटोमीटर के द्वारा ब्लड को नापा जाता है। अब बात आती है कि ब्लड में कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। क्या बात थी कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड मतलब ब्लड में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं। तो मेनली रूप से देखा जाए तो ब्लड में 3 ही पार्ट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। कितने पार्ट पाए जाते हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब बताते हैं कि इनका सभी का वर्क क्या है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। ये क्या क्या काम करते हैं, इनके विभिन्न नाम क्या हैं, मतलब अदर नाम भी इन लोगों के ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि कौन सा पार्ट हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, और कौन सा साइज के आधार, मतलब कौन सा पार्ट साइज के आधार पे बड़ा या छोटा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करते हैं साइज के आधार पे। तो साइज के आधार पर अगर बताया जाए तो यहाँ लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज बता रहे हैं आपको, अकॉर्डिंग टू
साइज, अकॉर्डिंग टू साइज देखा जाए तो सबसे पहले आपका WBC आता है, कह सकते हो कि ब्लड में सबसे ज़्यादा WBC पाया जाता है। उसके बाद आप बता सकते हो प्लेटलेट्स पाया जाता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि RBC पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर। अगर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी देखा जाए कि कौन सा शरीर में कितना पार्ट पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी देखा जाए तो हम क्वांटिटी के आधार पर भी इसको बांट सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी देखा जाए तो उल्टा हो जाता है, RBC सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद प्लेटलेट्स पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है हमारे शरीर में WBC। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू साइज, साइज का मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, RBC होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में RBC पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, WBC पाए जाते हैं। ये क्या है ये सब आपको बताएंगे, ये सेल्स होते हैं, इसके बारे में बताएंगे, इसके अदर नाम बताएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक आपको बताते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। सबसे पहली बात आती है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड हमारे किस पार्ट में बनता है। चलिए तो बताते हैं ब्लड का फॉर्मेशन आप लोगों को। तो सबसे पहले बताते हैं कि ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो ब्लड फॉर्मेशन आपको बताते हैं बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अभी आपको बताएं कि बोन मैरो क्या होता है। आप समझिए बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आपको बताते हैं कि सपोज दैट ये आपके सामने एक हड्डी है, क्या है, बोन है। अब इसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कह सकते हैं इनसाइड में, आउटर सरफेस में कि जो लेयर होती है, परत होती है, इसी को कहते हैं बोन मैरो। यहाँ पे ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो। यही पार्ट को, बोन्स के इसी पार्ट को बोन मैरो कहते हैं। तो ब्लड का फॉर्मेशन इसी पार्ट में होता है। ये आपको समझ में आया होगा कहाँ पे होता है। कोई पूछेगा तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आप लोग बता सकते हो कि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। अब बताते हैं कि बोन मैरो में क्या क्या, कितना कितना अमाउंट में पाया जाता है। देखिए, लिक्विड पार्ट होता है और कुछ सॉलिड पार्ट होता है। ये जितना है ये हमारा सब सॉलिड पार्ट है। ये WBC RBC प्लेटलेट क्या है, सॉलिड पार्ट है। तो आपको बताते हैं कि ब्लड में दो प्रकार की कंपोनेंट हैं देखा जाए, एक लिक्विड एक सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं। तो एक लिक्विड फॉर्म हो गया, एक आपका लिक्विड पार्ट कह सकते हैं, इधर आपका कह सकते हैं सॉलिड पार्ट कह सकते हैं। आज हम ब्लड के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे, ब्लड किस किस से बना है, क्या क्या है। चलिए लिक्विड पार्ट की बात करें तो लिक्विड हमारे ब्लड के अंदर 55% पाया जाता है अप्रॉक्स, और सॉलिड की बात करें तो ये अप्रॉक्स 45% पाया जाता है। तो आप लिक्विड पार्ट पूछा कोई तो बता सकते हो 55% पाया जाता है, और सॉलिड पार्ट पूछे कोई तो बता सकते हो 45 पाया जाता है ब्लड के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं कि लिक्विड पार्ट जो 55% होता है ये किससे मिलके बना है। तो ये कह सकते हैं इसके अंदर क्या है, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा। अभी आपको बताएंगे प्लाज्मा क्या होता है। और सॉलिड पार्ट जिससे मिलके बना है ये तीन चीज़ों से होता है, मैंने अभी आपको बता दिया है, RBC WBC ये सब सॉलिड पार्ट हैं, और थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे प्लाज्मा, आप लोगों को समझाएंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम आप लोगों को समझाते रहेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। चलिए चलते हैं आगे, बताते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, हम बताते हैं प्लाज्मा क्या होता है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ब्लड pH वैल्यू को रेगुलेट भी करता है। क्या करता है, ब्लड के pH वैल्यू को कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का फंक्शन, चलिए शुरुआत बताते हैं कि हेडिंग डालते हैं प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्लाज्मा क्या है, हमारा लिक्विड पार्ट होता है। कैसा होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कह सकते हैं इसको। उसके बाद कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है।
तो हम फंक्शन इसका बता सकते हैं, पीएच वैल्यू को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसके पीएच वैल्यू को, ब्लड के पीएच वैल्यू को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लड के पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता। अच्छा, आप लोगों को बताता हूँ कि पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू हमारा किसी भी पार्ट को यह बताता है कि ये सॉलिड है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तीनों में से किसी एक पार्ट को बताने का कौन काम करता है, पीएच वैल्यू। तो ये क्या बताएगा, इसी आधार पे ये क्या बताएगा प्लाज्मा कि पीएच वैल्यू एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। कौन बताएगा, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का फंक्शन होता है ब्लड के पीएच वैल्यू को रेगुलेट करना। चलिए अब आगे बताते हैं कि प्लाज्मा कैसे बनता है। देखिए बच्चों, अगर हम प्लाज्मा ब्लड में अगर आरबीसी को माइनस कर दिया जाता है, ब्लड में अगर आरबीसी को माइनस कर दिया जाता है, तब क्या बन के तैयार होता है, प्लाज्मा बन के तैयार होता है। क्या बन के तैयार होता है बच्चों, प्लाज्मा बन के तैयार होता है। तो क्या कह सकते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। आप लोग बता सकते हो कि प्लाज्मा के अंदर डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, प्लेटलेट्स पाई जाएंगी, बट आरबीसी एब्सेंट रहता है, क्योंकि आरबीसी को निकाल के ही, ब्लड के आरबीसी को निकाल दें तो प्लाज्मा बनके तैयार हो जाता है। तो इसके अंदर कोई पूछे व्हाट द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, देन यू से दैट प्लाज्मा हैव टू कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। प्लाज्मा के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी नहीं पाया जाता है। अब बताते हैं आपको कि ये कैसे कलर का होता है। आपको बताते हैं ये येलो, लाइट येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर बताते हैं आप लोगों को। प्लाज्मा का कलर होता है बच्चों लाइट येलो। कैसा होता है, लाइट येलो कलर का आपका प्लाज्मा होता है। अच्छा, ये किसकी वजह से येलो कलर में होता है, आपको बताते हैं। बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है जिसके कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर येलो हो जाता है, लाइट येलो हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कौन सा प्लाज्मा पिगमेंट बताया भी मैंने आपको, बिलिरुबिन पिगमेंट। बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण ही प्लाज्मा हमारा येलो कलर का होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा जितना आज मैंने पढ़ाया है। देखिए, शुरुआत करते हैं कि ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं, रक्त कहते हैं। और स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, O2 का ट्रांसपोर्ट करना या ऑक्सीजन हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मतलब आपको अभी हम बताएंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, ये भी सब बताएंगे। आज हम इस चैनल पे आपको पूरा साइंस या कह सकते हैं ह्यूमन पार्ट, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब कुछ पढ़ाएंगे। इसलिए मैंने आज साइंस का ब्लड पार्ट उठाया है। तो मेजरमेंट ऑफ ब्लड किसके द्वारा होता है, हेमोसाइटोमीटर के द्वारा होता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है बच्चों, प्लेटलेट्स पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू साइज देखा जाए, साइज के आधार पे कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा, प्लेटलेट्स से छोटा, आरबीसी सबसे छोटा। अगर क्वांटिटी मात्रा के अनुसार कौन कितना पाया जाता शरीर में, ब्लड के पार्ट में आरबीसी सबसे ज़्यादा, फिर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, फिर डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो अगर ब्लड फॉर्मेशन कोई पूछे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आप लोग बता सकते हो कि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ बनता है, मैंने ये भी आपको समझाने की कोशिश करी है कि बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है। बोन्स के हमारे आउटर इनर पार्ट के किनारे किनारे दोनों पार्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पे आके ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लड में दो पार्ट पाए जाते हैं, एक पार्ट होता है सॉलिड पार्ट, एक पार्ट होता है लिक्विड। लिक्विड पार्ट हमारे ब्लड में 55% पाया जाता है और सॉलिड पार्ट हमारे ब्लड में 45% पाया जाता है। जो 55% होता है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और सॉलिड पार्ट होता है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। फंक्शन क्या होता है, ब्लड के पीएच वैल्यू को रेगुलेट करना। अच्छा, पीएच वैल्यू क्या निर्धारित करता है, क्या बताता है कि वह
उसका टेस्ट कैसा है, बेस में है कि एसिड में है कि न्यूट्रल है। अगर आगे बात करते हैं तो प्लाज्मा किससे बना है, ब्लड में से अगर हम आरबीसी को निकाल दें, आरबीसी इसका मतलब क्या हुआ, अब्सेंट होता प्लाज्मा में, और प्रेजेंट क्या होगा, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा, और बच्चों क्या प्रेजेंट होगा, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर लाइट येलो होता है, जो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। यहाँ तक मैंने आपको बताया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा का कंपोजिशन। तो चलते हैं प्लाज्मा के कंपोजिशन की ओर। तो कंपोजिशन किसका, प्लाज्मा का। चलिए बताते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। चलिए प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते थोड़ा। प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। सबसे पहले क्या पाया जाता है बच्चों, वाटर पाया जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि वाटर कितना परसेंट पाया जाता है। आपको बताते हैं ब्लड के प्लाज्मा के अंदर अप्रोक्स 90% आपका क्या पाया जाता है बच्चों, वाटर पाया जाता है। उसके बाद 1% आपके पास ग्लूकोज की मात्रा, प्लस कह सकते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं। ग्लूकोज प्लस मिनरल्स कितना, 1% कह सकते हैं अप्रोक्स। उसके बाद इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। किसकी, प्रोटीन की मात्रा। तो प्रोटीन के बारे में बताते हैं कि कितने प्रोटीन पाए जाते हैं और क्या क्या पाया जाता है। चलिए बताते हैं। प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर 9% अप्रोक्स पाया जाता है। प्रोटीन कितना पाया जाता है, अप्रोक्स 9% पाया जाता है। 90 प्लस 1 91 और 9 100% हो गया है। चलिए बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो सब इसमें मेनली रूप से देखा जाए तो 5 प्रोटीन पाए जाते हैं। थर्मोबिन, दूसरा होता है प्रोथर्मोबिन, एक होता है फाइब्रिन, एक होता है फाइब्रोनिजिन, एक होता है ग्लोबिन। चलिए लिखते हैं इसके नाम, प्रोटीन के नाम बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले प्रोटीन का जो नाम आता है थ्रोम्बिन। कौन सा आता है, थ्रोम्बिन। दूसरा आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन आता है। थर्ड देखा जाए तो इसी प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन। अगर आगे चलते हैं तो फोर्थ वन की बात करें तो इसका नाम आता है फाइब्रोनिजिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन का, फाइब्रोनोजिन। इसके बारे में अभी डिटेल में बताते हैं आपको। लास्ट वन ही ग्लोबिन। ग्लोबुलिन पाया जाता है। देखिए बच्चों, जो ये फर्स्ट सेकेंड प्रोटीन, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ प्रोटीन एंड फिफ्थ प्रोटीन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। कितने परसेंट में, 9% के ही ये पार्ट हैं। अब आपको बताते हैं ये जो फाइब्रोनोजिन है ये क्या वर्क करता है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो इसका ब्लड फंक्शन लिख देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है कौन, फाइब्रोनोजिन। देखिए बच्चों, ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, खून का थक्का जमना। कोई चोट लग जाती है, अगर हमारा ब्लड नहीं रुक रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी कि फाइब्रोजिन प्रोटीन की मात्रा उस शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में बहुत कम है, इसलिए ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो रहा है। ब्लड का क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगा, खून का बहना भी बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन कितना हेल्प करता है, इसलिए हमको प्रोटीन अच्छे से शरीर में मात्रा में लेना चाहिए, डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अब आपको बताते हैं, सीरम पूछते हैं पेपर्स में या आपके एकेडमिक क्लास में सीरम के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि व्हाट इज सीरम। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से अगर यही प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन
प्रोटीन को अगर निकाल दिया जाता है प्लाज्मा में से तो सीरम बनके तैयार हो जाता है। अगर सीरम प्लाज्मा से निकाल दिया जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन तो सीरम बनता है। अगर शरीर में सीरम की मात्रा ज़्यादा होगी तो कह सकते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड क्लोटिंग भी नहीं सही से हो सकता है, खून का थक्का भी जम नहीं सकता है अगर किसी से चोट लग जाए तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो कि सीरम क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या होता है। हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया है आपको। कल हम आपको या नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको मिलेगा, उसमें आपको जितने भी कंपोनेंट बचे हुए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ब्लड कितने में, अच्छा एक बार बता देते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है, यही आज बता देते हैं आप लोगों को। कि अगर अलग अलग बताते हैं आपको, मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है, दोनों को हम बता देते हैं। मेल एंड फीमेल के अंदर कितना, देखिए बच्चों मेल के अंदर अगर देखा जाए तो 4-5 लिख देते हैं, 5 से 6 लीटर अप्रॉक्स ब्लड पाया जाता है। 5 से 6 हो जाता है, 6.5 अप्रॉक्स पाया जाता है। इसके अंदर कह सकते हैं कि 4 to 5 लीटर पाया जाता है। या आपको बता दें कि इन दोनों की ही एक और इम्पोर्टेंट बता देते हैं, क्या हो सकता है कि 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट का, किसका, बॉडी वेट का हमारे शरीर में पाया जाता है अप्रॉक्स, लगभग इतना ही पाया जाएगा। मान लो किसी की बॉडी अगर 49 kg का कोई बंदा है, 50 kg का है अप्रॉक्स, या 50 का मान लेते हैं, तो उसमें आप कैसे निकालोगे, 50% का हम 7% निकालेंगे 0.01 का 2 बार में, तो आपको कितना निकल के आएगा, 7% देखा जाए तो 50 किलो का 3.5 लीटर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 3.5 लीटर निकल के आएगा। अच्छा ये जो बताया जाता है, ये एक जो ये आपका बताया जाता है 5 से 6, 4 से 5, ये एक किसका बताया जाता है, एक नॉर्मल फिट जो बॉडी का पर्सन होता है, एथलेटिक पर्सन होता है, स्पोर्ट पर्सन होता है, उसका बताया जाता है। अगर जो नॉर्मल व्यक्ति है, हल्का फुल्का है, उसके शरीर में जो अलग अलग वेट की क्वांटिटी इसीलिए निकल के आती है। यह जो एक बॉडी बिल्डर होता है, फिट बॉडी बिल्डर नहीं कह सकते, चैंपियन टाइप के नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डर जो होते हैं अच्छी खासी जिनकी मसल्स होती है, ठीक ठाक जिसकी बॉडी होती है, जो डाइट अच्छा खासा लेता है, उसकी बॉडी में 5 to 6 और 4 to 5 लीटर पाया जाता है। तो इसका कितना रहेगा, अप्रॉक्स वही आएगा 3.5 लीटर, तो 7.5 को 2 से डिवाइड करें, 3.5 लीटर अप्रॉक्स में निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को बॉडी वेट भी समझ में आया होगा, बॉडी वेट में ब्लड कितना पाया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये फीमेल की क्वांटिटी, ये फीमेल की क्वांटिटी होती है, ये मेल की क्वांटिटी होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तब 3 कंपोनेंट जो बच्चे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को समझाएंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।